आइए दोस्तों, एक नई कहानी के साथ लोगों के बीच। एक धोबी के पास बहुत बढ़िया शक्तिशाली गधा था। कुछ समय बाद वह बेचारा बीमार हुआ तो कुछ कमज़ोर हो गया। धोबी उसे कमज़ोर देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन धोबी जंगल में जा रहा था तो उसने रास्ते में पड़ी हुई बाघ की लाश देखी। उस बाघ की लाश को देखकर धोबी ने योजना बनाई कि मैं इसकी खाल उतार कर अपने गधे को पहना दूं, बस फिर गधे को रात को अकेला छोड़ दिया करूंगा। वह बड़े आराम से हर खेत में जाकर चरने लगेगा। लोग उसे बाघ समझकर डर जाया करेंगे। उस गधे को कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार गधा बाघ का रूप धारण कर बड़े आनंद से लोगों की फसलें खाने लगा। कुछ ही दिनों में वह मोटा ताजा हो गया। अब तो उसे देखकर ही लोग डरते थे। जिधर भी वह निकल जाता था सभी उसे देखते ही भाग खड़े होते थे। धोबी को भी लाभ हो गया कि उसे अब अपने गधे पर कुछ भी तो खर्च नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार दोनों आनंद लेने लगे। एक दिन उस गधे ने चरते चरते एक गधे को जो देखा तो लगा कि अपनी भाषा में हिचू 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 करने। खेतों के रखवाले ने देखा, यह तो साला बाघ की खाल में गधा है। यह हमें आज तक पागल बनाकर हमारी फसलें खाता रहा। बस फिर क्या था, उन किसान ने उसे गधे को लाठियां मार मार कर वहीं पर मार डाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जरा सा भी भूल के कारण भी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। औरत प्रेम में अंधे होकर अपने आप को भूल जाते हैं। बंदर की बात सुनकर मगर की आंखें खुल गई थीं। वह अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा था। वह बंदर से कहने लगा, मित्र, वास्तव में मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। औरत के प्यार में अंधा होकर मैं सब कुछ भूल गया था। अब तो मैं औरत के प्रेम की ही आग में मरूंगा। अरे मगर तू तो बिल्कुल मूर्ख है जो ऐसी औरत के लिए मरना चाहता है जो दुष्ट है। ऐसी औरत के मरने पर तो खुशी मनाना चाहिए। याद रखो, जो औरत के मन में होता है वह पानी के अंदर में भी नहीं होता है। अभी वे दोनों बातें कर रहे थे कि मगर का एक मित्र आया। उसके आते ही मगर से बोला, मित्र, तुम्हारे घर पर किसी दूसरे मगर ने कब्जा कर लिया है। यह सूचना पाते ही मगर और भी दुखी हुआ और रोते हुए कहने लगा, यह तो और भी बुरा हुआ। मित्र भी हाथ से गया, घर पर किसी और ने कब्जा जमा लिया। अब मेरा क्या बनेगा? क्या अब मुझे उस मगर से लड़ाई करनी चाहिए या संधि? अरे भाई बंदर, अब तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया, लेकिन तुम यह तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। देख मगर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तू मुझे पत्नी के कहने पर जान से मारने लगा था। पत्नी हर एक को ही प्यारी होती है, मगर उसके कहने पर मित्रों की जान तो नहीं ली जाती है। और मूर्ख तुम अपनी मूर्खता से ही मारेगा। यह मैंने पहले ही कह दिया था। जो अहंकार के कारण अपने मित्रों की बात नहीं मानता वह घटोष्ट की भांति शीघ्र नष्ट हो जाता है।